नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमेशा चर्चा में रहती है। बीमा यानी इंश्योरेंस की बात की जाए तो भरोसे का नाम एलआईसी होता था, लेकिन जैसे ही एलआईसी मार्केट में आती है यानी शेयर बाजार में आती है, यहां इसका भरोसा गिर जाता है। हालत ऐसी है कि लोग एलआईसी के शेयर में पैसा लगाकर रो पीट रहे हैं। आज एलआईसी के आईपीओ के भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने का 1 साल पूरा हो चुका है। देश का मेगा आईपीओ कहे जाने वाला एलआईसी आज निवेशकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन लिस्टिंग के दिन से ही इसने निवेशकों को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया। एलआईसी का शेयर जब शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था तब ये 949 यानी 949 रुपए पर लिस्ट हुआ था, लेकिन मात्र 1 साल में ही इसने निवेशकों का 40% पैसा डुबा दिया, क्योंकि आज एलआईसी का शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से 40% गिरकर 567 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट से निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा भी हो गया। हालांकि अभी भी इस कंपनी में सरकार की होल्डिंग 96.5% है, लेकिन पिछले 1 साल में एलआईसी के शेयर से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब इस शेयर में वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है। अब आंकड़ों से इस बात को समझिए। म्यूचुअल फंड्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि म्यूचुअल फंड जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक अपने होल्डिंग्स में कमी की है। जून 2022 में जहां म्यूचुअल फंड का एलआईसी में 0.74% हिस्सेदारी था, वो मार्च 2023 में घटकर 0.63% रह गया है। वहीं जून 2022 में जहां एफआईआई का एलआईसी में 0.12% हिस्सेदारी था, वो मार्च 2023 में घटकर 0.08% रह गया है। अब आइए घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज। हालांकि देश के घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज ने इस दौरान अपने होल्डिंग्स में बढ़ोतरी की है। जून 2022 में जहां डीआईआईज का एलआईसी में 1.88% हिस्सेदारी था, वो मार्च 2023 में बढ़कर 2.04% हो गया। अब डीआईआईज के इन आंकड़ों से आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और आंकड़ा आपको चौंका सकता है। असल में एलआईसी के शेयर में रिटेल ओनरशिप तो बढ़ा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आईपीओ के समय एलआईसी के पास 39.89 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जो 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट एलआईसी के शेयर में करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में भयंकर गिरावट आई है। मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चला है कि एलआईसी में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 39.89 लाख से घटकर 33 लाख हो गई है, यानी 6.87 लाख इन्वेस्टर्स ने एलआईसी के शेयर से अपना मुंह मोड़ लिया या अपने लॉस को कम करने के लिए एलआईसी के शेयर में एवरेजिंग कर रहे हैं। अब जाते जाते एलआईसी के शेयर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट का मानना है कि एलआईसी का वैल्यूएशन उसके कंपटीटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं एलआईसी का मार्केट शेयर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। कंपनी अभी भी उस स्पीड से ऑनलाइन की ओर नहीं बढ़ रही है जिस स्पीड से उसके कंपटीटर्स बढ़ रहे हैं, और एलआईसी का बिजनेस विस्तार यानी एक्सपेंशन भी काफी धीमा है। खैर, एलआईसी के शेयर का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जल्द ही इस शेयर ने कुछ धमाल नहीं किया तो निवेशकों का इस शेयर से मुंह भंग होना जारी रहेगा। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज़।